हेलो स्टूडेंट्स। तो टुडे योर नेक्स्ट चैप्टर इज़ फैक्टराइजेशन। देखिए फैक्टराइजेशन में क्या होता है पहले वो समझेंगे हम, और फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं वो समझिए। ओके, अब जैसे हम प्रोडक्ट करते हैं अलजेब्रा में, किसी भी एक्सप्रेशन का आपको दे दिया प्रोडक्ट करने के लिए, जैसे ये कहा है, ठीक है, और यहाँ पर बाहर एक्स है ब्रैकेट के, तो मल्टीप्लाई करेंगे या फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों में होगा, और प्लस जो था वो वही प्लस आएगा और ये हो जाएगा। तो ये तो हमने प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक्स को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप रिवर्स लेकर आइए इसको, ठीक है, वापस लेकर आइए इसको, कि जो पहले था वही चाहिए मुझे, तो आप क्या करोगे? आप तो ये देखोगे, अब जैसे नंबर्स में अगर मैं कहूँ कि 6 दिया हुआ है, ठीक है, आप 6 को आपसे फैक्टराइज करने को कहा जाता है, तो आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 3 लिखोगे। तो सिमिलरली अलजेब्रा में भी अब यहाँ पर आपको ये देखना होगा, यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है, दो टर्म अलग अलग हो गई हैं, तो इसमें आपको ये देखना होगा कि दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, या ये कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा इसमें जो भी कुछ कॉमन आता है वो हम वापस से टेकिंग आउट कॉमन ले लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये एक्स ए प्लस बी कुछ इस तरह आ जाएगा। अब ये हो जाएगा फैक्टराइज। तो बेसिकली द फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का रिवर्स प्रोसेस ही होता है। पढ़ लेते हैं इस पर। व्हेन अ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशन, देन ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे नंबर्स में 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 हो गए, हमने 2 इंटू 3 करके लिखा है, ठीक है, तो ये फैक्टर्स हो गए, 3 इज द फैक्टर, 2 इज द फैक्टर, ठीक उसी तरह। अब जैसे इसको हमने फैक्टराइज किया इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये इनफैक्ट 2 टर्म का एक्सप्रेशन था, ठीक है, बाइनोमियल था ये। अब इसको हमने जब फैक्टराइज किया तो x मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट, तो यहाँ पर दिस ब्रैकेट इज अ फैक्टर एंड x इज अ फैक्टर, मतलब जो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अंदर क्या है हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम देखेंगे ब्रैकेट मल्टीप्लाई x, तो ये फैक्टर इसका, ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन का, ओके। तो वही कहा गया गिवन एक्सप्रेशन। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन, ठीक है। एज द प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में बनाकर लिखना। अब जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्म में बनाकर लिखा है, दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाई एक्स, प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो उसको हम फैक्टराइजेशन कहेंगे। दिस इज द प्रोसेस, ठीक है, ओके। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 36 का, ठीक है, और इसको फैक्टराइज करके लिखा हुआ। कैसे फैक्टराइज किया है वो अभी नहीं मैं बताने जा रहा हूँ, स्पेशली इस एग्जांपल को। बस आप ये समझिए कि यहाँ पर अगर ये 2 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो कि पीछे सीखा होगा, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग करेंगे, तो ये वापस से यही आ जाएगा प्रोडक्ट करने के बाद, एक्स स्क्वायर माइनस 30। तो दिस इज द, ये अगर आपसे कहो एक्स प्लस 6 क्या है इसके लिए, फैक्टर है। एक्स माइनस 6 ब्रैकेट क्या है इसके लिए, फैक्टर है, ठीक है। क्लियरली x plus 6 as well as x minus 6 is a factor of this, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा आपको इंट्रोडक्शन कि फैक्टराइजेशन में क्या है, ठीक है। आपके सिलेबस में अभी जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एक्सरसाइज ही है आपके सिलेबस में, ठीक है, तो मैं वही बताऊंगा इसमें। तो फिर आता है HCF ऑफ मोनोमियल्स। तो मोनोमियल्स के बीच HCF लेना हो तो वो कैसे? HCF जैसे नंबर्स में लेते हैं, HCF होता था क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी कॉमन फैक्टर होते थे, और मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट लेते थे, कुछ छोड़ना। अब जैसे मैं आपको 2 नंबर्स देता हूँ, लाइक 12 देता हूँ और 6 देता हूँ, ठीक है, 2 नंबर्स है। मैं आपसे कहूँ कि इसमें हाईएस्ट कॉमन देखिए, दैट मीन HCF बताइए, ठीक है। तो HCF के लिए हाईएस्ट कॉमन देखो, पूरा का पूरा 6 आ रहा है, दोनों में कॉमन, ठीक है, तो 6 HCF है इसका। अगर मैं आपसे कहूँ कॉमन फैक्टर की बात करूँ, तो कॉमन फैक्टर तो इसका भी 2 है, इसका भी नहीं 2, ये भी, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी, तो 2 तो कॉमन फैक्टर है, बट वो हाईएस्ट नहीं है, क्योंकि मतलब 2 कॉमन लेने के बाद भी यहाँ पर रिमेनिंग कुछ ऐसे नंबर्स बचेंगे इसमें और इसमें भी, जो फिर से कॉमन आ सकते हैं। तो एक बार में ही कॉमन लेने के लिए आपको HCF पता होना चाहिए उन दोनों के बीच, जिसके बीच हम कॉमन लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जो मोनोमियल्स की बात कही है वो कुछ इस तरह की, क्योंकि इसमें क्या है, वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व है, नंबर्स भी इन्वॉल्व है, तो नंबर्स को नंबर्स के साथ देखेंगे और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ देखेंगे। वेरिएबल्स को समझिए, वेरिएबल्स में कैसे देखेंगे हम, जैसे यहाँ पर मैं 2 दे रहा हूँ आपको एक्सप्रेशन, मोनोमियल दे रहा हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर, और एक यहाँ पर दे रहा हूँ मैं एक्स क्यूब, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कॉमन इसमें क्या आ रहा है दोनों में, चलो इसको मल्टीप्लाई करके लिख कर देखो, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और ये वाला जो है इसको हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। तो दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं दोनों में, हाँ ले सकते हैं, बट क्या वो हाईएस्ट होगा? नहीं, क्योंकि और भी ज़्यादा उसके बाद भी कॉमन लेने की लिमिट हमारे पास उसका वो बचता है कि वो हम और कॉमन ले सकते हैं, ठीक है।
तो एक साथ हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन की बात कर रहे होते हैं, जितना भी मैक्सिमम एक बार में कॉमन आ जाए, इसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन HCF। तो यहाँ पर सीधे सीधा आप सीधा एक्स स्क्वायर ही ले सकते हो कॉमन, ठीक है। यहाँ से जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें क्या रिमेनिंग बचेगा, जो रिमेनिंग फैक्टर बचता है सिर्फ 1 ही बचेगा, कुछ है ही नहीं, हमने सारे ही कॉमन ले लिया। यहाँ x बच गया, ठीक है, कॉमन लेने के बाद मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मोनोमियल्स जब आप कॉमन लेने की बात करोगे तो नंबर्स को नंबर्स के साथ, यानी कि जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स होंगे उनका HCF म्यूचुअली देखेंगे, और जो लेटरल कोएफिशिएंट यानी कि जो वेरिएबल पार्ट है उनका उसके साथ देखेंगे HCF, और फिर जो टोटल आ जाएगा वो पूरे मोनोमियल्स के बीच हो जाएगा। जैसे 2x² और मैं यहाँ पर एक देता हूँ 6xa², ठीक है। ये दो मोनोमियल हैं, इसका HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, क्या क्या कॉमन है मैक्सिमम। तो नंबर्स के बीच देखो 2 और 6 के बीच ऐसे ही पता लग रहा है कि 2 और 6 में मैक्सिमम कॉमन 2 मिलेगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 2 है, तो 2 मिल रहा है। अब वेरिएबल्स में देखते हैं, इसमें देखो यहाँ x² है, यहाँ x है, ठीक है, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई ए, x मल्टीप्लाई ए, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन देखना होता है। x² क्या पूरा कॉमन ले सकते हैं, x² कॉमन ले, दोनों देखो जो भी आप कॉमन लेते हो तो वो दोनों में होना चाहिए। x² अगर हम कॉमन लेने की बात करें तो दोनों में x² है क्या, नहीं, यहाँ तो सिर्फ x है, नहीं x² नहीं ले सकते। a, यहाँ a क्या पूरे में दोनों में a² कॉमन ले सकते हैं, यहाँ a² नहीं है, तो हमें एक एक कॉमन ले सकते हैं, xa पूरा x से कॉमन ले लो, यहाँ से भी और यहाँ से, तो वो हाईएस्ट कॉमन हो जाएगा, ठीक है, xa, तो वो हाईएस्ट कॉमन, किसी भी एक को छोड़ना नहीं है, नहीं तो वो रिमेनिंग बचेगा, फिर हम अगले स्टेप में फिर से कॉमन लेना पड़ेगा। तो एक बार में कॉमन ले लिया हमने हाईएस्ट, तो यहाँ रिमेनिंग क्या बचेगा, सिर्फ x, जो फैक्टर रिमेनिंग बचता है 2 गया, x भी जा चुका है कॉमन, और यहाँ पर x × x था तो एक x बचा है। यहाँ से देखो, यहाँ से बचा हुआ है क्या 3, और यहाँ x गया a, ठीक है। तो ये कॉमन लेने अभी मैंने बताया, यहाँ पर प्लस या माइनस वो मैंने बात नहीं की, ये बस दो अलग अलग मोनोमियल थे, ठीक है। तो ये था यहाँ पर। इसमें फर्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द HCF ऑफ 6ab³ एंड 9a²b²। तो आपको नंबर्स के बीच देखना है, न्यूमेरिकल जो नंबर्स है, और लिटरल पार्ट्स इसके बीच देखना है। तो HCF ऑफ दिस तो विल बी इक्वल टू HCF ऑफ 6 and 9 मल्टीप्लाई HCF ऑफ ab³ एंड a²b²। अब ab³ और a²b² में देखिए कौन कॉमन आ रहा है, मैक्सिमम साफ नजर आ रहा है हमें, a, यहाँ से a मिल रहा है कॉमन, a² और a, मतलब जो भी जो a टाइप के हैं a और b, उसमें पावर कुछ भी हो तो उसमें देखते हैं, उसमें जो कम वाला देखते हैं वो कॉमन पूरा का पूरा आ सकता है, ठीक है। तो a कॉमन आ रहा है, यहाँ b³ है, यहाँ b² है, तो b² कॉमन आएगा, ठीक है। तो 3ab², और क्योंकि यहाँ से 6 और 9 में से मैक्सिमम 3 ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। HCF आप निकाल सकते हो, HCF क्या आ रहा है, ठीक है, 3ab² हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कुछ बड़े नंबर्स दिए हुए हैं, या 3 के बीच निकाल देखना है, तीनों में एक साथ देखना है एक ही टाइम पर, ठीक है। 3 के एक HCF निकालना है ना, तो 15, 20 और 25 का LCM वो आप अपने वही ओल्ड तरीके से आप निकाल सकते हो। 15, 20 और 25 मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है, आई थिंक 5 आ रहा है, हाँ, ठीक है, 5 आ जाएगा तीनों में से, ठीक है। अब यहाँ से वेरिएबल पार्ट को देखो, तो ये दिया हुआ है, ये है, मैक्सिमम देखना है, a², मैक्सिमम a² ले सकते हैं, b³ है, यहाँ p⁴ है, b³ ले सकते हैं, यहाँ c⁴, तो ये पूरा कॉमन आ रहा है भाई, यहाँ 1 बचेगा, मतलब आपसे तो खैर कॉमन लेने को नहीं कहा है, आपसे बस ऐसे पूछा हुआ है, तो मतलब वेरिएबल पार्ट में a² b³ c⁴ बचेगा, ठीक है, और यहाँ से 5, ठीक है। तो ये हमें यहाँ बस यहाँ पर ये कोई क्वेश्चन मतलब सिलेबस का पार्ट नहीं, आपको ये कॉमन लेना सिखाया गया बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, कि कॉमन जब लेते हैं तो वो मैक्सिमम कॉमन लेते हैं, जिसको हम HCF बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, ओके। फिर आता है फैक्टराइजेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। अब वो कॉमन फैक्टर जो है हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है। केस 1 वो सिंपल केस दिया हुआ है, व्हेन ईच टर्म ऑफ एन गिवन एक्सप्रेशन कंटेन्स अ कॉमन मोनोमियल टर्म, एक सिंगल कॉमन मोनोमियल टर्म कुछ ना कुछ कॉमन आया, वो हम सीधा कॉमन ले लेंगे। जैसे कि ये पैटर्न दिया है, इसमें से x कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया, अंदर जो बचेगा वो यही बचा, ठीक है। तो वही देखेंगे यहाँ पर। अब क्वेश्चन 2 देखिए, एग्जाम्पल 2। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 9ab + 15b, तो अब बीच में प्लस लगे, पूरा एक एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। आपसे ये नहीं कहा है कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, आपसे पूछा है कि फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करके बताओ, ठीक है। 9ab 15b, मैं एक बार डिटेल में बताता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन होती है इसमें। यहाँ पर लिखता हूँ मैं 9ab और क्या है 15b,
ठीक है। तो तरीका वही है आपको कॉमन देखने का कि आपको देखो जो यहाँ पर तो खैर दो ही टर्म दी हुई है, दो टर्म में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ऐसा एक्सप्रेशन इसमें देयर आर टू टर्म्स, बाइनोमियल इसको हम कह रहे हैं, तो उन दोनों के बीच देखें। अगर यहाँ पर तीसरा भी होता, थर्ड वन यानी कि ट्राइनोमियल होता, तीनों के बीच एक साथ देखते हैं एक ही टाइम पर, ठीक है। अब यहाँ पर दो ही हैं, तो अब मैं इसको स्प्लिट कर फैक्टराइज करके थोड़ा लिखता हूँ, 3 × 3 a मल्टीप्लाई b, इसको भी प्लस इसको यहाँ ये सेपरेट हो रहा है यहाँ से 3 × 5 × b। तो देखो जरा इनमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, 3 कॉमन, 5 नहीं है और 3 है नहीं, a नहीं है, b मिल रहा है, तो 3b दोनों में है। तो यहाँ से वैसे अब ये मैंने थोड़ा पूरा एक्सपेंड करके बताया हुआ है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको जो है ना डायरेक्ट देखना आ जाएगा, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि डायरेक्टली क्या कॉमन आ रहा है, आप अगले ही एक स्टेप में इसको कर दोगे, ठीक है। अभी आप ये एक्सपेंड करके लिख सकते हो, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, नेसेसरी नहीं होता। ओके, तो यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, 3b। जैसे ही मैंने 3b टेकिंग आउट कॉमन का मतलब इसमें से भी उठाया, इसमें से भी उठाया एज अ फैक्टर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ऐसे करके, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ जो रिमेनिंग फैक्टर्स बचेंगे, तो रिमेनिंग फैक्टर्स को आपको तरीका बताता हूँ। वैसे तो हमने कॉमन ले ही लिया है, ठीक है, तो रिमेनिंग फैक्टर्स यहाँ पर सीधे लिखने होते हैं। अगर आप रफ में देख सकते हो कि रिमेनिंग फैक्टर बचे क्या है, तो ये जो टेकिंग आउट कॉमन, जो कॉमन पार्ट आपने लिया है, इसको डिवाइड दे दो इसमें। अब डिवाइड देंगे, देखो 3 बचा हुआ मैं साफ नजर आ रहा है, अभी वैसे यहाँ से भी नजर आ रहा है, हम ये तो यही तो बचा हुआ है। अगर आपको डायरेक्ट देखना हो तो वो भी मैंने आपको वे बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 3a बचा हुआ है, ये प्लस एज इट इज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3b जा चुका है तो 5, वैसे भी आप डिवाइड करके देखोगे 15b और जो कॉमन लिया है b से b और ये 5, तो यहाँ से ओनली 5 बचा हुआ है, तो ये आपको फैक्टराइज हो गया। तो क्या बचा, 3b प्रोडक्ट ऑफ दिस ब्रैकेट, ठीक है, फैक्टराइज कर दिया। मतलब फैक्टराइजेशन में क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन था इसको जब हमने फैक्टराइज किया तो दो फैक्टर्स आए हैं, ये ब्रैकेट पूरा और उस ब्रैकेट के अंदर बाइनोमियल है, ठीक है, ये ब्रैकेट पूरा एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, मल्टीप्लाई 3b, ठीक है, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरह आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर है यहाँ पर, दियो 3b। और जैसे यहाँ पर आप जरूरी नहीं यहाँ पर आप क्रॉस का साइन बनाओ, ठीक है, वेरिएबल्स में आप कोई भी साइन जब नहीं बनाते हो तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट भी यहाँ पर ट्राइनोमियल दिया हुआ है, 6a² - 8ab + 4a, ठीक है, मैं ये भी दिखा देता हूँ, 6a² - 8ab और 4a, ठीक है, 4a दिया हुआ है। अब देखिए इसमें ये क्या था, ab था, सॉरी 8ab। तो यहाँ पर 6a² है। अब नंबर्स के बीच अगर देखा जाए तो 6, 8, 4 मैक्सिमम कॉमन कितना आ सकता है। देखो 1 एक ऐसी चीज होती है वो हमेशा कॉमन आता है, तो उसकी तो बात नहीं करेंगे, सच उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। आपको 2 पर देखना है जाके, उससे ज्यादा नंबर पर देखना है जाके, ठीक है। 6, 8 और 4 तो HCF आप वैसे निकाल सकते हो पुराने तरीके से, वरना आप ऐसे ही समझ सकते हो कि इसमें मैक्सिमम जो है हम 2 ही कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद तो यहाँ 3 बचता है नंबर्स में, ठीक है। अब अगर वेरिएबल्स में देखा जाए, a² है, ab है और a है, एक साथ तीनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, ओनली a, उसके बाद और कोई गुंजाइश बचती नहीं है, ठीक है। तो वो मैक्सिमम जो कॉमन आया वो 2a कॉमन आएगा, यानी कि HCF तीनों टर्म में से अगर आपको देखो तो HCF जो है आपका 2a ही आएगा, ठीक है। ओके, तो 2a ही टेकिंग आउट कॉमन, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, डिवाइड देकर देख लो, 3 और ये a से एक कम हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस था, माइनस यहाँ 8 या 2 कॉमन ले चुके हैं तो 4 बचेगा, ठीक है। a जा चुका है, b प्लस अब यहाँ से 4 में से 2 जा चुका है तो 2 बचेगा, a ऑलरेडी जा चुका है तो कुछ अब बचाएगी, ओनली 2, ठीक है। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया, ओके। तो यही लिखेंगे आंसर। देखो वापस से जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अगर रिवर्स लगाओगे, प्रोडक्ट फिर से करने जाओगे तो रिवर्स यही आंसर आ जाएगा। मतलब वो फैक्टराइजेशन है, वो आपसे कहा जाएगा कि अगर आप प्रोडक्ट करके बताइए तो 2a मल्टीप्लाई दिस, एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे फिर से वही आ जाए। तो हमें तो यहाँ पर फैक्टराइज करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ लाना है, ओके। थर्ड पार्ट अब इजी है, फोर्थ भी इस तरह आप कर सकते हो, ठीक है, ये भी इस वजह से, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने पूरा लिख रखा है कि इनके बीच HCF ये है, इस वजह से हमने ऐसे कॉमन लिया हुआ है, पूरा समझा रखा है, लिखकर बता रखा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइप में आपको पूरे ब्रैकेट्स कॉमन ले सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर ये दिया हुआ हो 4a + b 6a + b, ये दिया हुआ
वो कहा है कि फैक्टराइज करिए, राइट। तो आपको ध्यान ये रखना है फैक्टराइजेशन के टाइम हमेशा कि वो जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें कितनी टर्म है, और टर्म कैसे आपको पहचाननी होगी, आपको हमेशा ये देखना होगा उस पूरे एक्सप्रेशन में कितने बीच में सेपरेशन लगे हुए हैं। सेपरेशन का मतलब है कितने प्लस और माइनस है, जैसे यहाँ पर जैसे ये थे ना प्लस माइनस इस तरह, तो उसी से पता लग जाता है कि सेपरेटली कितने हैं, ठीक है। ये पूरा एक टर्म बन गया, ये एक पूरा टर्म बन गया सेपरेटेड बाय प्लस, तो दैट मीन्स देयर आर टू टर्म। ये मल्टीनोमियल है, और मल्टीनोमियल में कौन है, बाइनोमियल, ठीक है। अभी इसके अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पर ध्यान मत दो, आप पूरा ओवरऑल देखो कि ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। तो आपको क्या कॉमन लेना है, इनके और इनके बीच, दो के बीच कॉमन लेना है आपको। अब देखिए दोनों के बीच कॉमन क्या क्या आ रहा है। न्यूमेरिकल में देखा जाए तो 6 और 4 में से हमें 2 कॉमन मिल सकता है, ठीक है, ओके। अब ये जो पूरे ब्रैकेट को ध्यान दो, अब ये मत देखो, अब सेपरेटली मत देखो कि ए कॉमन ले लेंगे यहाँ से, नहीं ऐसे मत देखो। हमने देखो बीच में सेपरेशन प्लस लगा, ये पूरी एक टर्म है, सिंगल टर्म, उस टर्म के अंदर 4 मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट और इस टर्म के अंदर 6 मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट। पूरा ब्रैकेट जाएगा तो एक साथ जाएगा, वरना जाएगा नहीं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमें इसमें ये पूरा ब्रैकेट मिल रहा है और यहाँ भी एज इट इज वही है, पूरा ब्रैकेट कॉमन नहीं है 2 के साथ, क्योंकि 2 भी है, तो 2 और ये ब्रैकेट कॉमन लिया तो बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ऐसे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं तो थोड़ा अलग हो जाएगा, अच्छी बात है। नहीं भी लगाएंगे तो भी सही होगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट लगा दिए, तो देखो जरा यहाँ से बचा क्या, आप रफ में देख सकते हो 4 इसमें, इससे जरा डिवाइड करके देख लो, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा है, ओनली 2 बचेगा, क्योंकि ये तो पूरा ही जा रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या बचा, ये भी गया, ये भी गया, 3 बचा, प्लस ये वाला प्लस, और यहाँ पर सिर्फ 3 बचा, ठीक है। अब आप एक और चीज कर सकते हो, यहाँ पर ये क्या बचा 5, इसको आप मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाई दिस, तो ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अगर बाय द वे यहाँ पर ये होता, क्वेश्चन ये ना होकर ये होता, मैंने बदल दिया क्वेश्चन, तो इसमें से ये कॉमन एज इट इज आ रहा है, मैक्सिमम कॉमन में यही आ सकता है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर ये बचता, रिमेनिंग क्या बचता, 3 के साथ एक ब्रैकेट भी आ जाता, ठीक है। क्योंकि पावर 2 का मतलब तो यही हुआ ना, इस दिस ब्रैकेट एक और, इन ब्रैकेट्स का 2 बार मल्टीप्लाई, तो एक तो चला जाता कॉमन, एक ही रिमेनिंग बचता, ठीक है, तो वो रिमेनिंग वाला यहाँ रह जाता, ठीक है। अब ये नहीं, ये आता। अब इस ब्रैकेट्स को आप ओपन कर दो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3 के बाहर है a प्लस बी, तो 3a प्लस 3b, तो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट और मल्टीप्लाई 2, ये आपका कंप्लीट फाइनल फैक्टराइजेशन होता है। तो और क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है ये, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल में 3x और ये ब्रैकेट में a प्लस 2b और माइनस 2y a प्लस 2b। अब यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर इसको ध्यान से 3x 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई ब्रैकेट और फिर यहाँ पर सेपरेशन इनकी माइनस, फिर 2y और ये ब्रैकेट, तो इनकी 2 टर्म है इसमें, तो आपको इन 2 टर्म के बीच ही देखना है, कॉमन टेकिंग आउट कॉमन वाली बात करनी है जो हमने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये हो जाएगा 3x a प्लस 2b और ये 2y a प्लस 2b, ठीक है। तो देखो ध्यान से 3 और 2 में क्या कॉमन आएगा, 1, कोई फायदा ही नहीं, न्यूमेरिकल में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है 1 के अलावा। चलिए ठीक है, वेरिएबल में देखते हैं x, यहाँ पर इसमें से और इसमें से देखते हैं, ठीक है। तो इसमें से हमें एक ही चीज कॉमन दिख रही है, पूरा ब्रैकेट दिख रहा है कॉमन, ठीक है। तो 2 ही है, जितनी टर्म होती है उतनी टर्म्स के बीच कॉमन ले रहे होते हैं, और टर्म्स कैसे पहचाननी है मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा ब्रैकेट ही कॉमन आ रहा है जो कि ये है, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ जो रिमेनिंग बचता है 3x ही रिमेनिंग बचता है, ये माइनस यहाँ लगाया, ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट कॉमन लिए तो बचा क्या, जस्ट 2y, हो गया फैक्टराइज। तो a प्लस 2b और उसको आप स्मॉल ब्रैकेट में ही लिख सकते हो रिवर्स में, वापस फाइनल आंसर हो जाएगा, फैक्टराइज हो गया। मतलब इस वाली टाइप में आपको पूरा पूरा ब्रैकेट्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन ये वाला नहीं तो कर लोगे आप, चलो ये बता देता हूँ एक बार, 4th का सेकेंड पार्ट, x और x माइनस वाई पावर 3 होल पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर y x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ तो है ही नहीं कोई नंबर, तो 1 ही आप एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर तो 1 ही कॉमन रहेगा न्यूमेरिकल्स के बीच में, और बाकी x यहाँ भी है। देखो 2 टर्म दिख रही हैं आपको, एक ये सेपरेटेड बाय प्लस, तो x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x भी कॉमन ले सकते हैं। और क्या कॉमन ले सकते हैं, ये ब्रैकेट यहाँ पावर 3 है और यहाँ पर सिंगल पावर 1 है, तो यहाँ पूरा एक कॉमन ले सकते हैं पावर 1 वाला, x माइनस वाई कॉमन लिया। तो यहाँ से क्या रिमेनिंग है, x जा चुका है कॉमन, यहाँ से एक गया कॉमन। देखो अब डिवाइड करके देख लो, अगर आपको कंफ्यूजन होती है x और अपॉन दिस, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पर पावर 2 ही तो बचेगी, एक ही तो बचेगा, मतलब दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाई ब्रैकेट मल्टीप्लाई ब्रैकेट, एक गया तो 2 वाले ब्रैकेट बचेंगे, उनके पावर 2 करके लिख सकते हो आप। तो x माइनस बाय होल स्क्वायर, राइट, प्लस 3 x जा चुका है, x स्क्वायर था x मल्टीप्लाई x, तो x y गया ही नहीं कॉमन, और यहाँ ये पूरा जा चुका है कॉमन, तो बस ठीक है। तो ये आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इन्होंने ओपन कर रखा है तो हम भी ओपन कर देते हैं। अब यहाँ क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर लगा सकते हो आप, ठीक है, तो उसको आप ओपन करके सिंप्लीफाई करके लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है। वैसे फैक्टराइज यहाँ पर ही हो गया, आपको इसको और सिंप्लीफिकेशन करना था, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन किया है हमने, ठीक है, आइडेंटिटी लगाकर हो गया, ठीक है। अब x माइनस वाई, और इस ब्रैकेट के अंदर देखो लाइक टर्म्स को देखो कंबाइन करते हैं, ये लाइक टर्म्स हैं एक्स वाई टाइप की, 3xy है और ये माइनस 2xy है, तो प्लस का xy हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बड़े साइन का प्लस आएगा, क्योंकि ये प्लस का है, दिस प्लस xy। तो ये कंप्लीट फैक्टराइज अब हो चुका है, ठीक है। ओके, ये एग्जाम्पल 5p इजी है। इसमें देखो a स्क्वायर दिया है, a स्क्वायर प्लस 2a है, यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, साफ दिख रहा है, ठीक है, और साथ में कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ a भी है, a नहीं, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, एक ही चीज कॉमन आ रही है। इसको कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा यही बचेगा, एक लाइन में ही कर दिया इन्होंने, ठीक है। 6 एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर ये दिए हुए हैं, ठीक है। आप इसको पूरा कॉमन लेंगे, 2a प्लस 3b को, 2a प्लस तीनों में से देयर आर 3 टर्म इन दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको कॉमन लेने के बाद फिर सिंप्लीफाई करेंगे अंदर, इन्होंने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक बार नोट कर लो ना क्वेश्चन, देखिए, ओके, ये दिया हुआ 2a प्लस 3b होल स्क्वायर माइनस 4a 2a प्लस 3b प्लस 5b 2a प्लस 3b, ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये साफ साफ नजर आ रहा है, मैं ये कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लो भाई, तो 2a प्लस 3b, ठीक है, कॉमन लेंगे तो ये 2a प्लस 3b रिमेनिंग माइनस 4a प्लस 5b ही तो बचेगा। देखो यहाँ से एक कॉमन लिया तो एक ही तो ब्रैकेट बचेगा, वो लिखे एज इट इज। यहाँ ये पूरा जा चुका है तो 4a बचेगा, यहाँ ये पूरा जा चुका है तो 5b बचेगा, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ जो है उसको सिंप्लीफाई कर दो, बस सिंप्लीफिकेशन करना है, कॉमन तो हमने ले लिया है, ठीक है। तो इसको भी अब आप ओपन कर सकते हो यहाँ पर ब्रैकेट्स को, तो 2a 4a लाइक टर्म्स है, तो ये माइनस 2a बचेगा, और ये 3b और ये 5b, ये कितना बचेगा, ऐड हो जाएगा, तो ये 8b बचेगा, ठीक है। उसके बाद अब आप एक और चीज कर सकते हो, इसके अंदर ध्यान दो, इस ब्रैकेट के अंदर, इनके अंदर आप फिर से फैक्टराइज करो, इस ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 8b है, यहाँ 2a है, 2 और 8 में से हमें कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, a और b तो नहीं जा पाएगा, तो यहाँ से भी हम फिर से कॉमन ले सकते हैं, वो चीज़ यहाँ लिखेंगे या फिर इस ब्रैकेट के बाद में लिख सकते हो आप, ठीक है। मल्टीप्लाई में आप रिवर्स में लिखो, प्री और पोस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ पर तो सिर्फ a बचेगा, और यहाँ 4 × 2 यानी कि 4b, और ये a बाहर, ठीक है। तो ये फाइनल फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये a में ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, 2a प्लस 3b, और ये वाला जो ब्रैकेट है वो 4b माइनस a, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया। अब 14a इजी है, एक्सरसाइज है, बहुत इजी है ये एक्सरसाइज, ठीक है। अब 1 से लेकर 11 तक तो वही है, टेकिंग आउट कॉमन, जस्ट फर्स्ट वाला टाइप है जो पिछले पेज पर मैंने बताया हुआ था, ठीक है। आपको बस देखना है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, न्यूमेरिकल में और वेरिएबल में, ये ट्राइनोमियल में देखना है, ये ट्राइनोमियल में है, ठीक है, बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल, ठीक है, यहाँ तक। यहाँ के बाद आपको ब्रैकेट्स, पूरे के पूरे ब्रैकेट्स देखने होंगे। देखो यहाँ पर a प्लस बी मिल रहा है हमें पूरा, और यहाँ पर 4 और 6 में से 2 भी मिल रहा है, 2 इन ब्रैकेट a प्लस बी कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग पार्ट को लिख लेंगे ऐसे यहाँ पर,
ठीक है, पूरा कॉमन। यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूरा ब्रैकेट अंदर जो है। यहाँ पर 3a माइनस 2b मिल रहा है, ठीक है, ये x प्लस वाई मिल रहा है, रिमेनिंग पार्ट को लिखेंगे। यहाँ पर ये अलग आ रहा है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये भी सेम है, ये दोनों सेम टाइप है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी वो सेम है। आपको देखने में थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा मुझे लगता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 17a 3x माइनस 2y प्लस b 2y माइनस 3x। देखो ध्यान से, इस ब्रैकेट में क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? यहाँ पर दिया है 3x माइनस 2y, यहाँ दिया 2y माइनस 3, बस साइन अलग है। ये यहाँ पर माइनस है, प्लस है, ये यहाँ पर प्लस है और माइनस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। अच्छा, इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से और समझाता हूँ तो वहाँ पर से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको मैं लिख रहा हूँ x माइनस वाई, दो टर्म दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ दोनों में से -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन कैसे लेंगे? -1 कॉमन, अब देखो -1 मल्टीप्लाई -1 तो +1 ही होता है हमेशा, ठीक है। अब x के मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हो, यस। 1 को आप -1 मल्टीप्लाई -1 लिख सकते हो, यस, ठीक है। ये बस ये आपको सब करके नहीं दिखाना है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ बस मैं, ठीक है। ये x की जगह 1 था और 1 की जगह मैंने -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई x और ये एज इट इज ये लिखा हुआ, ठीक है। अब इधर -y है, इसको मैं ऐसे लिख दूं प्लस और -y ब्रैकेट लगा के, ठीक है, क्योंकि वो साइन माइनस का था इसलिए मैंने -1 लिख दिया, आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये -1 और ये -1 कॉमन ले लें, कॉमन ही तो लेना था। यहाँ क्या बचेगा? -1 मल्टीप्लाई x यानी कि सिर्फ -x, और यहाँ पर -1 कॉमन जा चुका है तो +y ओनली बचेगा। तो ऐसा देखो, मैंने डायरेक्टली देखो x माइनस वाई का माइनस कॉमन लेने से ये क्या हो गया, ये देखो इनके साइन चेंज हो गए। जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये x माइनस वाई है तो y माइनस एक्स हो जाता है और बाहर माइनस लग जाता है। वापस से करो, डिस्ट्रीब्यूट अगर कर देंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे तो इनके फिर से साइन चेंज हो जाएंगे, वही आ जाएगा एज इट इज प्रीवियस वन, ठीक है। तो यही आपको इस वाले में करना है, किसी भी एक के साथ, या तो इसके साथ कर लो या इसके साथ कर लो, मर्जी है। चलो इसके साथ कर लेते हैं, ये अभी एज इट इज रखते हैं। इससे क्या होगा, सेम हो जाएगा, फिर ये ब्रैकेट कॉमन आ जाए। यहाँ से और यहाँ से ब्रैकेट के अंदर कॉमन ले रहा हूँ मैं, पूरे में नहीं ले रहा हूँ। यहाँ से और यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो ये -1 यहाँ एडजस्ट हो गया आके, पूरे में बाहर नहीं जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मैं इन्हीं के बीच ले रहा हूँ कॉमन। मतलब मैं जो भी फैक्टराइजेशन अपना रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, वो सिर्फ इस टर्म के अंदर यूज कर रहा हूँ, बाकी पूरे क्वेश्चन में नहीं, ठीक है। तो यहाँ आएगा ये, राइट, ओके। -1 यहाँ पर, ये प्लस है तो ये माइनस का b हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये -3x था, ये +3x हो जाएगा, और ये -2y हो जाएगा, साइन चेंज हो गया माइनस कॉमन लेने से ही। अब देखो आपको सेम नजर आ रहा होगा, ठीक है, इस टर्म में और इस टर्म में, ठीक है। 3x माइनस 2y, 3x में कॉमन ले लो, 3x माइनस 2y, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दो तो यहाँ a बचेगा और यहाँ b बचेगा। फाइनल आंसर यही है, ठीक है। तो सेकंड जो पार्ट है इसका 18 क्वेश्चन, वो भी ऐसे ही होगा, आपको किसी एक में कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे इसमें से कॉमन ले लो अगर आप, ठीक है, c माइनस बी, तो ये माइनस है जो यहाँ पर ऑलरेडी -d दिया हो, वो +d हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस का मतलब मल्टीप्लाई में, -1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, ओके। 19 भी इजी है, एज इट इज कॉमन लेना है, इनफैक्ट 3 है तो तीनों में से एक साथ कॉमन लेना है एक ही टाइम पर। जो रिमेनिंग पार्ट है उसको फिर लिखते चले जाएंगे उसी साइन के साथ, ठीक है। यहाँ से 4a माइनस b कॉमन लेंगे तो यहाँ से a बचेगा, बड़ा ब्रैकेट लगा के a बचेगा +2b माइनस c, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। सेम ये भी है इजी, यहाँ पर आपको ये होल स्क्वायर दिया, कोई बात नहीं, यहाँ से एक पार्ट कॉमन आएगा बस, मतलब एक रिमेनिंग बच जाएगा। फिर उसको जो बड़े, ये चलो मैं बता देता हूँ, वैसे तो इजी है, mx प्लस ny होल स्क्वायर प्लस mn mx प्लस ny प्लस ये क्या दिया हुआ है, n mx प्लस ny, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट कॉमन लेते हैं mx प्लस ny, ठीक है, सॉरी ये इधर नहीं, इधर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, एक पूरा ब्रैकेट फिर भी बच जाएगा, तो m ब्रैकेट mx प्लस ny, क्योंकि एक गया हुआ है, पूरा नहीं गया है। यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस, ये वाला प्लस यहाँ आ गया, ये जा चुका है, सिर्फ mn बचेगा। अच्छा, mn इसमें से तो कुछ आ ही नहीं रहा था कॉमन एक साथ एक ही टाइम पर, ठीक है, तो वो हम नहीं ले पाए कॉमन, तो यहाँ mn पूरा बचेगा, और यहाँ पर ये ब्रैकेट गया तो ओनली n बचेगा, ठीक है। तो अंदर ये बचा, आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, बाकी को एज इट इज रहने दो, ny और ये m, ये क्वेश्चन कौन सा था,
20 क्वेश्चन थे ये। यहाँ बचेगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, ब्रैकेट ओपन कर दो अंदर स्मॉल ब्रैकेट को, तो ये m मल्टीप्लाई एम एक्स, तो एम स्क्वायर एक्स बचेगा, एम स्क्वायर एक्स प्लस एम एन वाई प्लस यहाँ पर ये क्या बचा एम एन और प्लस एज इट इज छोड़ दो उसको, तो ये फाइनल फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका। तो इतने क्वेश्चंस थे, आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।